हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल वाली क्लास में हमने मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ और हमने देखा था मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, आज पढ़ते हैं बेटा नॉन मेटल की रिएक्शन। ठीक है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो आज हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्टडी करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 4.4 स्टडी करते हैं। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, मतलब ये एक्टिविटी आपको टीचर करके दिखाएंगे बेटा। जब स्कूल खुलेगा तो हम लैब में परफॉर्म करेंगे। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द पाउडर्ड सल्फर इन ए डेफ्लेग्रेटिंग स्पून। देखो बेटा, डेफ्लेग्रेटिंग स्पून इसको कहते हैं, जिसका जो हैंडल होता है ना बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, ये पकड़ने वाला हैंडल जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि हमें इसको बेटा क्या करना होता है, ग्लास बीकर के अंदर, ग्लास जार के अंदर रखना होता है, इसलिए इसका हैंडल काफ़ी बड़ा होता है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, यानी कि पाउडर्ड सल्फर लेना है डेफ्लेग्रेटिंग स्पून के अंदर, एंड हीट इट, उसको गर्म कर देना है। इफ़ डेफ्लेग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, जनरली क्या होता है कई सारी लैब में डेफ्लेग्रेटिंग स्पून नहीं होती है। अगर ये ना मिले तो बेटा कोई भी मेटालिक कैप ले सकते हो, यानी कोई भी मेटल की कोई कैप ले सकते हो किसी भी बोतल की, एंड रैप ए मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट इज द शेप शोन इन द फिगर। अगर आपको ऐसे डेफ्लेग्रेटिंग स्पून लैब में नहीं मिलती है तो अपने आप से देखो कोई भी ढक्कन ले लेना किसी भी बोतल का और उसके साथ उसके वायर बांध के खुद से बना लेना। देखो दिख रहा है ना, एक्चुअली में ऐसी होती है डेफ्लेग्रेटिंग स्पून बेटा, ऐसी होती है ऐसी होती है डेफ्लेग्रेटिंग स्पून। अगर आपको नहीं मिल रही है तो बेटा आप इसको किसी भी बोतल के ढक्कन से कोई वायर बांध के इसको अपने आप से बना लेंगे। एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, हीट करोगे तो जैसे सल्फर जलना शुरू होगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ ग्लास जार। क्या करो, उसी टाइम चम्मच को किसी ग्लास के जार में रख दो। ऐसे ग्लास के जार में रखो, ग्लास या ग्लास के टम्बलर में रख दो। कवर द टम्बलर विद अ लीड टू एंश्योर दैट गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। क्या करो भाई, जो जार है आपका गैस का, टम्बलर है जो आपने ग्लास का लिया है, उसको ढक्कन से ढक देना है बेटा, ताकि जो गैस बनेगी ना, सल्फर जलेगा तो उसमें से गैस निकलेगी, ताकि वो गैस बाहर ना जाने पाए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद स्पून को निकाल लो। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। क्या करो, स्पून को बाहर निकाल लो और उसमें थोड़ा सा पानी डालो। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और एकदम से ढक्कन लगा दो। ज़्यादा देर खुला छोड़ोगे तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। थोड़ा पानी डालो और दोबारा से ढक्कन लगा दो। शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से हिलाओ। चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो सोल्यूशन बनेगा पानी में मिलाने के बाद, जब गैस पानी में घुल जाएगी, उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करो। जब आप टेस्ट करोगे ना तो आप देखोगे बेटा रेड लिटमस पेपर पे कोई असर नहीं होगा, रेड बिल्कुल रेड ही रहेगा, पर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ब्लू अगर रेड हो गया तो आपको क्या बताया था, ब्लू अगर रेड हो जाए तो मतलब एसिड, अगर रेड ब्लू हो जाए तो बेस। तो मतलब अगर ब्लू को रेड कर दिया है, इसका मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। समझ में आ गया ना, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अभी हमें टेबल बनानी है बेटा, इसको फिल करना, हमें कुछ बेस के नाम लिखने हैं और कुछ मेटल के एसिड के नाम लिखते हैं, और ये बताना उनमें कौन सी मेटल है। तो ये टेबल मैं आपको फिल करके सेंड करूंगा, आप अपनी बुक में अच्छे से फिल कर लेना। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है बेटा, इसमें मेटल कौन है, कैल्शियम। ऐसे ही होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन होगी, सोडियम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन होगी, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा, मेटल कौन होगी, मैग्नीशियम बेटा। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन होगी, पोटाशियम। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल कौन होगी, कैल्शियम। ऐसे ही बहुत सारे एसिड होते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो नॉन मेटल कौन सी है, सल्फर। ऐसा ही होता है बेटा एक नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो नॉन मेटल कौन है इसमें, नाइट्रोजन। ऐसे ही होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉन मेटल हो जाएगी क्लोरीन। फिर होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, नॉन मेटल हो जाएगी फॉस्फोरस। एसिटिक एसिड, नॉन मेटल हो जाएगी कार्बन। ये मैं आपको फिल करके सेंड कर दूंगा, अच्छे से लर्न करना है इसको और बुक में फिल कर लेना। नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी बेटा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या किया था यहाँ पे, हमने सल्फर लिया था, सल्फर को हीट किया था। हीट करोगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं ना हीट, जब आप हीट करोगे तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हीट करने से सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। वैन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड में थोड़ा सा पानी डाला, क्या था उस गैस टम्बलर के अंदर, ग्लास के टम्बलर में गैस बन गई थी, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। जैसे ही आप पानी डालोगे ना, वो जो गैस बनी है बेटा वो पानी के साथ मिलकर क्या करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, क्या बना लेगी, सल्फ्यूरस एसिड। यानी कि देखो ऐसे आपकी बनी थी, सल्फर को जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे ही पानी डालोगे तो H2SO3 बन जाएगा। H2SO3 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। अब एसिड है तो आपको पता है, इसीलिए ब्लू लिटमस कैसा हो गया, रेड हो गया। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो हमने कल पढ़ा था मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के
एसिडिक। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7th, यानी कि क्लास 7th में आपने बहुत सारे एसिड बेस चैप्टर आया था ना 7th में, तो आपने वहाँ नाम पढ़े थे, उनको रिकॉल करो, याद करो, और आपको टेबल पॉइंट 4.4 में भरना है। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, और ये भी बताना है, देखो यहाँ पे ये भी बताना है कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद वाटर। लेट्स सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। चलो देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल पानी के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। कल आपको बताया था सोडियम और पोटाशियम दो मेटल होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनको आप चाकू से काट सकते हो। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड होती है। तो जो सोडियम मेटल होती है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है। इट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब सोडियम मेटल ऑक्सीजन और पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, मतलब उनकी रिएक्शन विस्फोटक होती है। अगर आप सोडियम को ना खुले हवा में छोड़ दोगे ना, उसमें आग लग जाएगी, अपने आप जल जाएगी वो। और पानी में डालोगे ना सोडियम मेटल को, अगर आपने एक सोडियम मेटल का टुकड़ा लिया, उसको पानी में डाल लिया, तो आप देखेंगे पानी में आग लग जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करती है, वो पानी में भी आग लगा देती है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, जब यानी कि सोडियम ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्शन करती है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसीलिए इसको कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोडियम मेटल को किस में डुबोकर रखा जाता है? कैरोसिन में। पूछ लेंगे क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसको ना तो हम खुले में धर सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल जाएगी, और ना इसको पानी में डाल सकते, पानी में डालोगे तो आग लगा देगी। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये भी टीचर को करके दिखानी है आपको। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन स्पेशल केयर शुड बी टेकन दैट द साइज ऑफ सोडियम मेटल पीस इज रफली द साइज ऑफ ए वेट ग्रोन। मतलब जब ये एक्टिविटी करेंगे बेटा तो आपको भी ध्यान रखना है कि हम जब सोडियम मेटल की एक्टिविटी करेंगे ना, ये चेक करेंगे कि पानी में आग लगती है नहीं, तो बिल्कुल छोटी लेनी है, गेहूं के दाने जितना छोटा टुकड़ा लेना है, अदरवाइज बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है बेटा अगर आप बड़ी लोगे तो, क्योंकि आग लगा देती है। इट शुड बी हेल्ड विद अ पेयर ऑफ टोंग, और उसको टोंग से पकड़ना है। टेक है 250 ml बिकर या ग्लास टम्बलर, कोई भी बिकर ले लो बेटा 250 ml का या कोई ग्लास टम्बलर, उसको फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, आधे को पानी से भर लो। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, एक छोटा सा सोडियम मेटल का टुकड़ा काटो। ड्राई इट, उसको सुखाओ यूजिंग फिल्टर पेपर की मदद से। एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, फिल्टर पेपर की मदद से उसे सुखाओ और कॉटन के अंदर रैप कर लो, कॉटन में बांध लो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन द कॉटन इनटू द बिकर में जो रैप्ड सोडियम मेटल है उसको डालो। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखो। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बिकर, यानी दूर होकर देखना है। पहली बात तो जब रिएक्शन रुक जाए ना बेटा, आप पहले तो देखोगे आग लग जाएगी, जब रिएक्शन खत्म हो जाए ना वो आग बुझ जाए, बीकर के हाथ लगा के देखना। व्हाट डू यू फील, आप कैसा फील करते हैं? हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर गर्म हो गया है? बिल्कुल गर्म हो जाएगा, भी आग लगी है पानी में तो गर्म हो जाएगा। तो टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, फिर क्या करो, ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ उस पानी को टेस्ट करके देखो। आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, जब आप रेड लिटमस पेपर डालोगे वो ब्लू हो जाएगा, मतलब जो पानी में जो सोडियम डाला था वो पानी कैसा हो चुका है? बेसिक। तो टिक करो बेटा अपनी बुक में, कैसा हो चुका है? बेसिक बेटा, सॉरी बेसिक हो चुका है। ओके, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, हमने देखा सोडियम वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन करती है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, कुछ और दूसरी मेटल ऐसा नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद वाटर स्लोली, हमने देखा भाई सोडियम पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, पानी में आग लगा देती है, पर सारी मेटल ऐसा नहीं करती हैं। आयरन बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करती है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जैसे हमने देख लिया मेटल तो रिएक्शन करती हैं पानी के साथ, लेकिन नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। दाऊ दे में भी वेरी रिएक्टिव इन एयर, पर पानी हवा के साथ वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं। मतलब नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं कर रही है बेटा, पर हवा के साथ करती हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, और ऐसी नॉन मेटल जो हवा के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती हैं उनको भी पानी में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि क्या है बेटा, नॉन मेटल पानी से तो रिएक्शन नहीं करती लेकिन हवा से कर लेती हैं, तो खुले में नहीं रख सकते, इसलिए उनको पानी में डाल के रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, जैसा कि फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। इट कैच फायर इफ एक्सपोज टू एयर, अगर आप इसको ना खुला छोड़ दो ना हवा में तो ये आग पकड़ लेगी बेटा, इसमें आग लग जाएगी। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी ताकि फॉस्फोरस हमारी इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, इसीलिए इट इज स्टोर्ड इन वाटर, उसको पानी में डाल के रखा जाता है। समझ गए ना? फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जो अगर हम खुले में छोड़ दोगे तो उसमें आग लग जाएगी, उसमें आग ना लगे इसको रोकने के लिए हम फॉस्फोरस को बेटा पानी में डाल के रखते हैं ताकि उसमें आग
ना लगे। तो यहाँ तक स्टडी करना बेटा, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।